हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निमेक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी रूपा 2026 नाम से पीएचडी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट की है और 27 मई से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहेगी? इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? जेआरएफ फेलोशिप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल रहेंगे? नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल रहेंगे? और ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल रहेंगे? संपूर्ण प्रोसेस हम समझेंगे। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके द्वारा जो मोस्ट बातें हैं उसमें वो हम डिस्कस करेंगे। और नेट सर्टिफिकेट, जेआरएफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी क्या रहेगी, किस डेट से रहेगी, आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका ये वीडियो। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं प्रोसेस क्या रहेगी। तो हमने ओपन कर लिए जो पीएचडी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान द्वारा। तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हम शॉर्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, बहुत ही हरा भरा शानदार कैंपस है। ये इधर एडम ब्लॉक है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। ये यहाँ पे गार्डन है, फिर डिपार्टमेंट्स हैं आगे, और लास्ट में इधर क्या है, हॉस्टल है। और मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने भी यहाँ 2 साल हॉस्टल में बिताए हैं। तो कैंपस बहुत ही शानदार, रहने के लिए अच्छा और पॉजिटिव माहौल के साथ एनवायरनमेंट हमें यहाँ मिलता है। तो अब हम देखते हैं जो जनरल इंफॉर्मेशन है उन पे आते हैं हम। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में हम आ गए हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एडमिशन है, ये जो सेशन 2025-26 है उसके अंतर्गत एडमिशन होंगे। फिर इस पीएचडी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो जो कोर्स वर्क रहेगा वो 6 मंथ का रहेगा। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एडमिशन, जो नेट स्कोर की वैलिडिटी होगी। मान लो केवल आप नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, वो जो नेट स्कोर है उसकी जो वैलिडिटी होगी, आपका जो रिजल्ट आया था, जिस डेट को रिजल्ट आया था नेट का, उस डेट से 1 ईयर तक रहेगी। तो आप ये देख लें कि जैसे 27 में इसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो इस डेट तक आपको 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका नेट का रिजल्ट आए हुए 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जो जेआरएफ, जो रिसर्च फेलोशिप जिन कैंडिडेट्स को मिली है, उनकी जो जेआरएफ स्कोर है वो 2 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। और वो डेट उसमें मेंशन रहेगी जिस डेट से वो वैलिड रहेगा। तो जिनकी जेआरएफ वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गई है, 2 साल पूरे हो गए, तो वो जेआरएफ कैटेगरी के अंडर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फिर अगर कोर्स वर्क में जो 6 मंथ का कोर्स वर्क रहेगा उसमें जो अटेंडेंस होनी चाहिए वो एटलीस्ट 75% तो होनी चाहिए। और अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो पीएचडी करना चाह रहा है, तो वो अपने जो डिपार्टमेंट है वहां से उसको एनओसी लेनी पड़ेगी। और एनओसी के लिए इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको एनओसी लेनी है। और इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो अपने साथ वो एनओसी लेकर जानी है। तो जो एप्लीकेशन फीस लगेगी फॉर्म एडमिशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए, आपको जो फीस लगी वो 3,000 रुपये की लगी, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। और एक कैंडिडेट है वो केवल एक सब्जेक्ट के लिए, एक डिसिप्लिन में ही अप्लाई कर सकता है, एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। ये डिसिप्लिन होता है सब्जेक्ट। इसके बाद आपको जो फॉर्म आप फिल करते हैं उसका प्रिंट आउट भी आप अपने साथ ले लें, क्योंकि वो आगे काम आएगा। तो उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि जब प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम वो हार्ड कॉपी है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ये नहीं कि जो फॉर्म भरने के बाद जो पीडीएफ है उसका प्रिंट संभाल कर रखें। अब जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो इस बेस पर बुलाए जाएंगे कि उनके जो नेट स्कोर है उस स्कोर के बेस पे उसमें कितने मार्क्स उनके आए हुए हैं, नेट, गेट या सीड, और यूजीसी नेट, सीएसआई या नेट। तो इसमें आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज। आपने कितने परसेंटेज
यूजीसी नेट या सीएसआई नेट में लेकर आए हो या नेट गेट सीड में लेकर आए हो और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट है, उनके बेसिस पे भी एडमिशन हो सकता है। तो जितनी सीट रहेंगी उसके डबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ दिया हुआ है, इंटरव्यू विल बी ट्विस्ट द नंबर ऑफ नोटिफाइड पीएचडी सीट्स इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर। तो जिस सब्जेक्ट के लिए जितनी सीट है उसके डबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब जो इंटरव्यू रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो जो इंटरव्यू रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें 100 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 50 मार्क्स किसके मिलेंगे? द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए राइट अप ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ हिज हर चॉइस अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो आपको क्या करना है, आपको कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस टॉपिक, जैसे अपन सिनॉप्सिस वगैरह बनाते हैं, तो आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। उस टॉपिक पर आपको 1500 शब्दों में ये लिखना है। और उसमें क्या क्या रहेगा, एक तो जो प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट रहेगा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और उसकी जो मेथोडोलॉजी है, इससे बेस आपको, तो आप उन कैंडिडेट्स के कांटेक्ट में रहें जिन्होंने जो कहीं से पीएचडी कर रहे हैं, वो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे पाएंगे कि ये 50 मार्क्स हैं, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क कैसे लाने हैं। तो आप जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में रखें, उनसे ये उनके गाइडेंस में आप ये तैयार करें, या आपके कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जानकार हैं तो उनकी गाइडेंस में आप ये मैटर तैयार करें 1500 शब्दों में, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आने की संभावना रहेगी। और इसका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको जो इंटरव्यू बोर्ड होगा उसके सामने देना होगा। और अब देखते हैं हम, और आप चाहें तो ये पीपीटी के माध्यम से भी आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दे सको। इसके बाद जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उसके बारे में आपको 50 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इस तरह से इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा। अब हमारे पास यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी जो 2 कैटेगरी रखी गई है। जो पहली कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट, इसमें वो कैंडिडेट आएंगे जिन्होंने फेलोशिप ली है, जेआरएफ जो क्वालिफाइड है वो कैंडिडेट आएंगे। और इसमें जो एडमिशन होगा वो केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे होगा। 100 मार्क्स का पूरा इंटरव्यू होगा, उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पे आपका इंटरव्यू होगा। आपके नेट में कितने मार्क्स आए हुए हैं ये इसमें मैटर नहीं करेगा अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है। ये केवल जेआरएफ क्वालिफाइड के लिए है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तब केवल और केवल आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कोई मार्क्स वगैरह नहीं देखे जाएंगे आपके नेट स्कोर में। फिर जो सेकंड कैटेगरी है, कैटेगरी 2, इसमें जो कैंडिडेट हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ और एक क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो ओनली नेट क्वालिफाइड होते हैं, और एक पीएचडी विदाउट जेआरएफ। तो ये 2 टाइप के कैंडिडेट हैं, ये कैटेगरी 2 में शामिल किए गए हैं। इनके क्या होगा, इनके टोटल 100 मार्क्स की प्रोसेस रहेगी, उसमें 70% तो आपका नेट स्कोर का ऐड किया जाएगा। जैसे आपके 80 नंबर है नेट स्कोर, तो उसका 70%। कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट्स के मान लो नेट स्कोर में, एक बार आपको समझा रहा हूँ, नेट का जो स्कोर है वो मान लो आपके 80 मार्क्स हो, और इंटरव्यू में मान लो आपने 100 में से 60 मार्क्स लिए, तो क्या करेंगे, इन 60 का 30%, 60 का 30%, तो ये 18 मार्क्स हो जाएंगे। और इस 80 का जो नेट स्कोर है उसका 70%, तो 56 ये, तो ये इसको और इसको ऐड करके फाइनल लिस्ट बनेगी। तो 56 प्लस 18 ये हो जाएगा 74। तो आपके जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो 74 मार्क्स काउंट होंगे 100% में से। 74% आपकी एक तरह से बन जाएगी। तो नेट स्कोर का 70% काउंट होगा, जो भी आपका नेट स्कोर है उसका 70% काउंट होगा, और जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स लाए उनका 30% वेटेज लिया जाएगा। तो नेट और ओनली पीएचडी विदाउट जेआरएफ ये सेकंड कैटेगरी में आएंगे। और जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, जो फेलोशिप क्वालिफाइड है जेआरएफ, इनके लिए
100 का केवल इंटरव्यू होगा और इसमें जितने मार्क्स आ रहे हैं ओनली इंटरव्यू, इसमें नेट स्कोर काउंट नहीं होगा। जीआरएफ कैंडिडेट के लिए नेट का स्कोर काउंट नहीं होगा, केवल इंटरव्यू बेस पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब एक थर्ड कैटेगरी हो रहेगी। इस थर्ड कैटेगरी में केवल वो कैंडिडेट रहेंगे जो ना तो नेट क्वालिफाइड है ना जीआरएफ क्वालिफाइड है, केवल उनके सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ आता है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ओनली। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी सेम कैटेगरी 2 वाली प्रोसेस ही रहेगी। 70% तो जो नेट स्कोर है उसका और 30% जो है इंटरव्यू का वेटेज करके मार्क्स ऐड होंगे। तो कैटेगरी 2 और 3 में सेम प्रोसेस रहेगी, कैटेगरी फर्स्ट के लिए प्रोसेस अलग रहेगी। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो अभी एक टेबल के रूप में इन्होंने दे दिया, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड। फर्स्ट में वो कैंडिडेट रहेंगे जो फेलोशिप क्वालिफाइड है, जिनको स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिली है, जेआरएफ, सीड, गेट, इनके थ्रू भी जो फेलोशिप मिलती है। तो इसमें मार्क्स कोई वेटेज नहीं रहेगा और केवल 100% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। इंटरव्यू 100 नंबर का रहेगा, उसमें आपकी 50 आए 60 आए उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कैटेगरी 2 वही 70% और 30% 100 टोटल हो जाएगा। ऐसे इसमें भी नेट स्कोर का 70 और इंटरव्यू का 30%, जैसे 100 मार्क्स का हो जाएगा। उसमें आपके कितने बनते, मैंने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके भी बताया कि इस तरह से ऐड होंगे। और अगर किन्हीं दो कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, स्कोर है इक्वल बनता है, तो जो जिसका जन्म पहले हुआ होगा अर्थात जो एज में बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये भी थोड़ा नियम ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो पहले जन्म है उसको दिया जाए। स्टूडेंट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो पार्ट टाइम मोड में भी आपको यहाँ पीएचडी करने का ऑफर मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी देनी पड़ेगी और साथ ही आपको स्टडीज है वो एक पार्ट टाइम बेसिस पे करनी होगी और आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप रिसर्च के लिए भी टाइम सफिशिएंट दें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो जॉब वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पीएचडी यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। तो अगर आप जॉब के साथ पीएचडी करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का। अब जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, इंटरव्यू में जो जैसे आपने मैथ्स डिपार्टमेंट से अप्लाई करें तो मैथ डिपार्टमेंट के द्वारा आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट अपने इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस। इंटरव्यू में कितने मार्क्स नेट स्कोर करेंगे, कितने मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये हमने देख लिया। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन कौन पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। हम ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल निमेक्सा अकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।